हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम 1 का थर्ड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का क्या मतलब है कि पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एग्रीड रेशियो। मतलब पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल के नए रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर सहमत होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस कंडीशन में फर्म का होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, पार्टनर्स के बीच में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं वो सब एक एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है उसे। तो उसी में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी लिखा हुआ है। देखिए, पार्टनरशिप डीड में चेंज करने के लिए एक ही तरीका है कि पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाए। और पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके नई पार्टनरशिप डीड बनाने का जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होगा और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, हालांकि फर्म चलती रहेगी, फर्म का जो बिजनेस है उस पर कोई इस चीज का इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में पुरानी पार्टनरशिप डीड का डिसोल्यूशन हो जाता है और एक नई पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम कह सकते हैं इसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, लेकिन ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। मतलब फर्म बंद नहीं हो रही है, बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन था वो अब बदल गया है, जिस वजह से पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके नई पार्टनरशिप डीड बनाई गई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। इसके अलावा और भी कंडीशन है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। तो वो कौन सी कंडीशन है? सबसे पहला तो हमने पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो जो पुरानी डीड है वो खत्म होगी और नई डीड बनाई जाएगी, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर किसी पार्टनर को रिटायर किया जा रहा है या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, तो उस कंडीशन में भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है अमलगमेशन। देखिए, अमलगमेशन का क्या मतलब है? अमलगमेशन का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक फर्म मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म अगर बनाती हैं तो इसे कहा जाता है अमलगमेशन। इस कंडीशन में भी जितनी भी पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन हो रहा है सबकी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल किया जाएगा और एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। तो वो भी हमारी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन हो गई। रिकॉन्स्टिट्यूशन को रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और इसी को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये दो अलग अलग बातें हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में केवल पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है लेकिन फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म बंद हो जाती है, बिजनेस को क्लोज कर दिया जाता है, सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है। तो देखिए, ये सारी कंडीशन है फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो देखिए, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इसका मतलब ये है कि किसी का हिस्सा बढ़ जाएगा और किसी का कम होगा। तो सबसे पहला हमारा यही काम होगा, ये डिटरमाइन करना कि किस पार्टनर का हिस्सा बढ़ गया है और किसका कम हो गया है। अगर किसी पार्टनर का हिस्सा पहले से इंक्रीज हो गया है तो उसे कहेंगे गेनिंग पार्टनर, और किसी का हिस्सा कम हो गया है तो उसे कहेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सबसे पहला काम है डिटरमाइन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, पुराना इनका रेशियो था 50-50, तो आधे आधे के पार्टनर हैं, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब इन्होंने नया रेशियो डिसाइड किया है 40-60। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए पहले 50% का पार्टनर था, अब 40% का रह गया है। इट मीन्स यहाँ पर ए सैक्रिफाइस कर रहा है। और बी पहले 50 का पार्टनर था और अब 60 का हो गया, इसका मतलब बी का हिस्सा बढ़ गया है। तो बी कौन सा है? गेनिंग पार्टनर है।
ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि पुराने और नए रेशियो का कंपैरिजन करके ये पता करेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। अभी हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। खैर, सबसे पहले हम वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें करने हैं। दूसरा काम होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका कंसिडरेशन पे ना हो। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फर्म को बेचा तो नहीं जा रहा है। गुडविल का पैसा तभी मिलेगा या फिर गुडविल मॉनिटरी टर्म्स में तभी कन्वर्ट हो पाएगी जब फर्म को बेचा जाएगा। यहाँ फर्म को बेचा नहीं जा रहा है, लेकिन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल गया है। इसीलिए गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा गुडविल का उतना हिस्सा जितना कि उसने गेन किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको आप पहले लॉजिकली समझ लीजिए। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें, ए का हिस्सा 50 से 40 हो गया, बी का हिस्सा 50 से 60 हो गया, मतलब बी 10% ज़्यादा प्रॉफिट अब रिसीव करेगा। फर्म के प्रॉफिट में से उसे 10% ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। देखिए, फर्म की जो गुडविल होती है उसका बेनिफिट क्या होता है, फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब बी अब फर्म की गुडविल का ज़्यादा बेनिफिट कंज्यूम करेगा, इसलिए बी को ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। कितना हिस्सा, 10%। फर्म की गुडविल का 10% बी कंपनसेट करेगा ए को। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें दो एंट्री करनी पड़ती हैं। पहला, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ये वो गुडविल है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखाई दे रही है, शो हो रही है। तो सबसे पहले इसी को राइट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि देखिए फर्म की जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसका कि एडजस्टमेंट किया जाना है पार्टनर्स के बीच में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, उसका वैल्यूएशन तभी किया जा सकता है जब फर्म में जो परचेज गुडविल है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही है वो कंप्लीटली एमोर्टाइज हो जाए। तो इसीलिए पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे एमोर्टाइज करेंगे, उसके बाद जो फर्म की फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है उसके लिए एडजस्टमेंट किया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ फ्रेशली वैल्यूड गुडविल। फ्रेशली वैल्यूड गुडविल वो है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है फर्म की, इसका वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया जाएगा। देखिए, अभी मैं आपको केवल वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो कि हमें करने हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हर पॉइंट के लिए क्या क्या जर्नल एंट्री होंगी, हर स्टेप में हमें क्या क्या करना है, वो अभी हम आगे स्टेप वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा हमारा काम है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व। अभी हम बात करेंगे फ्री रिजर्व की। रिजर्व, P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, कि भविष्य में जो प्रॉफिट होगा वो नए रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, फ्री रिजर्व या P&L का बैलेंस दिखाई दे रहा है, या फिर डेफर्ड एक्सपेंस जो अनएमोर्टाइज्ड है वो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, उनको पुराने रेशियो में ही एडजस्ट किया जाएगा। तो इसलिए हमें इनकी या तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले पुराने रेशियो में इनको बांट दिया जाए। अगर बांटना नहीं चाहते हैं तो उस कंडीशन में एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो इसके लिए कौन सी एंट्रीज होंगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ IFR एंड WCR। IFR का मतलब क्या है, IFR का मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रिजर्व है, WCR भी रिजर्व है, लेकिन यहाँ तो हम रिजर्व का ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किया होगा केवल फ्री रिजर्व का। ये दोनों स्पेसिफिक रिजर्व हैं। स्पेसिफिक रिजर्व वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के लॉस या एक्सपेंस को मीट करने के लिए बनाए गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है उसे राइट ऑफ करने के लिए ये IFR बनाया गया है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है, वर्कर्स को जो कंपनसेशन दिया जाता है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है
तो उस कंडीशन में जो वर्कर को कंपनसेशन देने की वजह से जो लॉस होता है उसे मीट करने के लिए WCR बनाया गया है। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से ही क्रिएट किए गए हैं और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पर पार्टनर्स का जो अधिकार है वो पुराने रेशियो में है, इसीलिए इनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इनको ऐसे ही सीधे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि IFR को बांटने से पहले कि क्या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में चेंज होने की वजह से कोई लॉस हुआ है। अगर वो लॉस हुआ है तो पहले वो IFR से एडजस्ट किया जाएगा और फिर भी बच जाता है IFR तो उसे बांट दिया जाएगा। वह WCR को बांटने से पहले ये देखा जाएगा क्या वर्कर्स का कोई क्लेम पेंडिंग है। अगर क्लेम पेंडिंग नहीं है तो WCR सीधे पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अगर क्लेम है तो पहले WCR से वो क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज होती हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। 5वां स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है और रीवैल्यूएशन से जो भी गेन या लॉस होता है उसे पार्टनर्स में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा 5वां स्टेप। 6वां स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, अगर पार्टनर्स एग्री हैं अपनी कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करने के लिए तो हम ये काम भी करेंगे। अदरवाइज अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कैपिटल के एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग तो ये स्टेप नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल को उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से चेंज किया जाता है। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल उसके रेशियो के अकॉर्डिंग कम है तो वो और कैपिटल ले आएगा, ज़्यादा है तो वो विड्रॉ करके लेके जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट करने के भी 2 तरीके हैं, एक तो कैश के थ्रू एडजस्टमेंट कर दिया जाता है और दूसरा करंट अकाउंट के थ्रू। तो ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की कंडीशन में किए जाते हैं। इसमें से देखिए, ये जो पहला स्टेप है डिटरमाइन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसके लिए तो हमें एक नोट बनाना पड़ता है। इसके बाद के जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं उन सब के लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। तो स्टेप वाइज मैं आपको सारी जर्नल एंट्रीज सिखाऊंगा। अभी हमारा आज का टॉपिक है पहला डिटरमाइन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ओम और श्याम ये 2 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो यहाँ देखिए ओल्ड रेशियो दिया है 1:1 और नया रेशियो दिया है 4:3। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि ओम और श्याम में से किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस, और कितना गेन और सैक्रिफाइस किया है। तो पहले हम ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो है इक्वल मतलब 1:1 और न्यू रेशियो डिसाइड हुआ है 4:3। अब देखिए ये पता करने के लिए कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस, इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। देखिए अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो ऑब्वियसली उसका नया शेयर ज़्यादा होगा और पुराना कम होगा। तो गेन निकालने के लिए न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करते हैं। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब उसका हिस्सा कम हो रहा है, इट मीन्स नए रेशियो में उसका शेयर कम होगा और ओल्ड में ज़्यादा होगा। तो यहाँ से सेक्रीफाइस अगर हम निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला बनेगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पता करने के लिए कि गेन किया है या सेक्रीफाइस। अब अगर हम गेन वाला फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब पार्टनर ने गेन नहीं किया है बल्कि सेक्रीफाइस किया है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेक्रीफाइस इफ नेगेटिव। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाने से आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब पार्टनर ने गेन नहीं किया है, सेक्रीफाइस किया है। और अगर सेक्रीफाइस वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब पार्टनर ने गेन किया है। तो दोनों में से कोई भी लगाया जा सकता है। तो देखिए पहले हम ये वाला लगा देते हैं गेन वाला।
ओम की बात करते हैं। गेन का क्या फॉर्मूला है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ओम का न्यू देखिए कितना है 4/7 और ओम का ओल्ड शेयर था 1/2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 14 आएगा, 14/7 2 × 4 8 -7, तो यहाँ आ रहा है 1/14। देखिए हमने गेन का फॉर्मूला लगाया और प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ओम ने गेन किया है। अब बात करेंगे शाम की। शाम में भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गेन वाला, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो शाम का देखिए न्यू शेयर है 3/7 और ओल्ड है उसका 1/2। यहाँ भी एलसीएम 14 आएगा, 14/7 2 × 3 6 -7, तो ये आ रहा माइनस का 1/14। देखिए हमने गेन का फॉर्मूला लगाया और आंसर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इसने गेन नहीं किया है, सेक्रीफाइस किया है, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइस है। तो 1/14 सेक्रीफाइस किया है श्याम ने। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और टेक्निक से करवाता हूँ। उस कंडीशन में आपको फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखते हैं और न्यू रेशियो लिखते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कंपैरिजन से पहले एक कंडीशन है कि जो ओल्ड और न्यू रेशियो है उसका सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ओम और श्याम का जो ओल्ड रेशियो है उसका सम ऑफ द रेशियो क्या है 2 और नए का सम ऑफ द रेशियो क्या है 7। तो अब देखिए 2 और 7 ये सम ऑफ द रेशियो तो अलग अलग है, तो हम इस सम ऑफ द रेशियो को इक्वल करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 का। तो देखिए ओल्ड में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 7/7। न्यू में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 8/6। अब हम यहाँ पर सीधे देख सकते हैं कि जो ओम है वो पहले 7 था, अब 8 हो गया। इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसने 1/14 गेन किया है। शाम पहले 7 का पार्टनर था, अब 6 हो गया। इट मीन्स इसका हिस्सा कम हो गया है, मतलब 1/14। नीचे डिनोमिनेटर में आपको सम ऑफ द रेशियो लिखना है, तो इसने सेक्रीफाइस किया है। तो इस मेथड में आपने देखा इजीली हम पता कर सकते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती। इनका पुराना रेशियो 5:3:2 है और नया रेशियो डिसाइड हुआ है 5:2:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुराना और नया लिख दिया है। अब सबसे पहले बात करेंगे अहिल्या की। देखिए अहिल्या का पुराना हिस्सा था 5/10 और नया भी है 5/10। इसका मतलब अहिल्या ने ना तो गेन किया है और ना ही सेक्रीफाइस किया है। अब हम बात करेंगे लक्ष्मी की। लक्ष्मी का पहले हिस्सा था 3/10 और अब हो गया है 2/10। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था गेन निकालने का। गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यही वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं, या हम चाहे तो एक और है सेक्रीफाइस निकालने का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अगर गेन का फॉर्मूला लगाने पर नेगेटिव आंसर आए तो वो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने पर नेगेटिव आंसर आए तो वो गेन हो जाएगा। तो हम बात करेंगे लक्ष्मी की। देखिए गेन वाला लगाते न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। नया इसका हिस्सा है 2/10 और पुराना था 3/10। तो यहाँ देखिए आंसर आ रहा माइनस का 1/10। इट मीन्स इसने गेन नहीं किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ये हो गया 1/10 सेक्रीफाइस। पार्वती की बात करते हैं। पार्वती का न्यू शेयर है 3/10, ओल्ड शेयर था 2/10। तो आंसर आ रहा है 1/10। देखिए गेन का फॉर्मूला लगाने पर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसने गेन किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ देखिए ओल्ड और न्यू का सम ऑफ द रेशियो तो पहले से ही सेम है। अब देखिए लक्ष्मी का पहले हिस्सा था 3, अब हो गया 2। इसका मतलब इसका हिस्सा कम हो रहा है। इट मीन्स इसने सेक्रीफाइस किया है 1/10। पार्वती का पहले हिस्सा था 2,
अब हो गया 3, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स पार्वती ने गेन किया है 1/10। तो डायरेक्टली हम कंपैरिजन करके भी पता कर सकते हैं गेन और सेक्रीफाइस, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। XYZ पार्टनर है, इनका रेशियो है 5, 3 और 2, और इन्होंने 1 अप्रैल 2024 से अपना नया रेशियो डिसाइड किया है इक्वल। अब यहाँ पर हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसे कंपैरिजन वाले मेथड से करेंगे। हम ओल्ड और न्यू शेयर लिख देते हैं XYZ का। देखिए ओल्ड शेयर था 532 और नया रेशियो डिसाइड हुआ इक्वल, मतलब 1/1। अब पहले तो कंपैरिजन वाले मेथड के लिए ज़रूरी है कि दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 3 है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 3 का और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब हम रखेंगे ओल्ड और न्यू को दोबारा से उनके सम ऑफ द रेशियो को इक्वल करके। देखिए ओल्ड में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 9, 6। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10, 10। अब आप देखिए x पहले 15 का पार्टनर था, अब 10 मतलब कम हो गया है, तो ये हो जाएगा 5/अपॉन में सम ऑफ द रेशियो रखना है 30। इसका हिस्सा कम हो गया है तो हम लिखेंगे सेक्रीफाइस। y 9 से 10 हो गया, इंक्रीज हो रहा है 1/30, मतलब इसने गेन किया है। z भी 6 से 10 हो गया, इट मीन्स ये गेन कर रहा है 4/30। तो इस मेथड से आपने देखा बहुत इजीली हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ABC पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 5, 4 और 1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1, देखिए यहाँ 4 केस दिए हैं, पुराना रेशियो दिया है। अब हुआ क्या है, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। तो C 1/5 शेयर A से एक्वायर कर रहा है। C एक्वायर कर रहा है, इट मीन्स C गेन कर रहा है, और A से एक्वायर किया है, इट मीन्स A ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 शेयर। तो देखते हैं नया रेशियो कैसे आएगा। तो देखिए पहले तो हम पुराना रख लेते हैं, A, B और C का पुराना हिस्सा है 5, 4 और 1। ये तो इनका ओल्ड शेयर है। अब हम पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, C एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम A। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि C गेन कर रहा है, C गेन कर रहा है 1/5, और इसने A से एक्वायर किया है, इट मीन्स A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। हमें पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देखिए जो A है, A का पहले हिस्सा कितना था 5/10। A ने सेक्रीफाइस किया है 1/5, तो माइनस कर देंगे 1/5। तो यहाँ से इसका नया हिस्सा आ गया 3/10। B का पहले हिस्सा था 4/10। B ने ना तो गेन किया है ना सेक्रीफाइस, तो B का नया शेयर भी इतना ही रहेगा। C का पहले था 1/10 और C ने एक्वायर किया, गेन किया। अब गेन करेगा तो इसका हिस्सा इंक्रीज हो जाएगा 1/5 से, तो इसका हिस्सा हो गया 3/10। अब हम यहाँ से न्यू रेशियो अगर निकालें A, B और C का, तो A का है 3/10, B का है 4/10 और C का है 3/10। तो ये नया रेशियो हो गया 3/4/3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसी का सेकंड केस। सेकंड केस में कहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। तो यहाँ आप देख रहे हैं C 1/5 गेन कर रहा है, लेकिन C ने यहाँ पर 1/5 किसी एक से गेन नहीं किया है, A और B दोनों से इक्वली गेन किया है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे C गेन, C का गेन तो उतना ही है 1/5, लेकिन यहाँ पर ये जो C ने गेन किया है ये A और B दोनों से इक्वली किया है। इट मीन्स यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है कि A और B ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, 1:1 में। अब हम देखेंगे
कि ए ने सेक्रीफाइस कितना किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए टोटल तो 1/5 ही इन दोनों ने मिलकर सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि सी ने 1/5 गेन किया है। इट मीन्स ए और बी ने टोटल 1/5 सेक्रीफाइस किया है। इस 1/5 में से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से 1/2। इट मीन्स ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और बी ने भी 1/2 मतलब 1/10 पार्ट इसने भी सेक्रीफाइस किया है। अब हम यहाँ से न्यू शेयर निकाल सकते हैं ए, बी और सी का। देखिए पुराना इनका शेयर कितना था, ए का 5/10, सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, तो अब इसका हिस्सा बचा 4/10। बी का पहले था पुराना हिस्सा 4/10, सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, तो इसका हिस्सा बचा 3/10। सी पहले हिस्सेदार था 1/10 का, इसने गेन किया है 1/5, तो अब ये हिस्सेदार हो गया 3/10। तो यहाँ से हमारा नया रेशियो आ गया 4:3:3। तो ये सेकंड केस भी हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। देखिए थर्ड केस में कहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पर ABC का नया रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें यहाँ पता करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो देखिए पहले हम ओल्ड और न्यू दोनों लिख देते हैं और फिर कंपैरिजन वाले मेथड से कर लेंगे। तो देखिए मैंने ओल्ड और न्यू दोनों लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सम ऑफ द रेशियो सेम हो। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है, न्यू का 3 है। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 का और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और दोबारा से रेशियो लिख देते हैं। ओल्ड में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 15, 12, 3। न्यू में 10 का करना है 10, 10, 10। अब आप देखिए ये ए 15 से 10 हो गया, इट मीन्स इसने 5/30 सेक्रीफाइस किया। 30 कहाँ से आया, सम ऑफ द रेशियो। बी 12 से 10 हो गया, इट मीन्स इसने 2/30 सेक्रीफाइस किया है। सी 3 से 10 हो गया, इंक्रीज हो गया, इट मीन्स इसने 7/30 गेन किया है। तो देखिए यहाँ तीनों का आ गया कि किसने कितना गेन किया और किसने सेक्रीफाइस। देखिए यहाँ पर 2 लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा, ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5/30 और 2/30। तो यहाँ से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 5:2। ये केस थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बात केस फोर्थ की। फोर्थ केस में कहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/2 शेयर ऑफ बी। यहाँ पे देखिए सी ने एक्वायर किया है 1/10 शेयर ऑफ ए लिखा है, फ्रॉम ए नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि सी ने ए से एक्वायर किया है कितना हिस्सा, ए के हिस्से का 1/10 भाग और बी के हिस्से का 1/2 भाग, क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सी ने कितना एक्वायर किया है। सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए और सी एक्वायर्ड फ्रॉम बी, दोनों से ही एक्वायर किया है इसने। अब हम बात करते हैं कितना एक्वायर किया है। देखिए ABC का पुराना हिस्सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हमने लिखा हुआ है 5, 4 और 1। ये तो ABC का पुराना शेयर है। अब C ने A से कितना एक्वायर किया, 1/10 शेयर ऑफ A, मतलब A के हिस्से का 1/10 भाग। तो देखिए A का हिस्सा कितना है 5/10, इसका 1/10 पार्ट, इट मीन्स C ने A से एक्वायर किया है 5/100 और इसके बाद B से एक्वायर किया है, उसमें कहा है B के हिस्से का 1/2 शेयर ऑफ B। तो देखिए B का हिस्सा कितना है 4/10, इसका 1/2 हम निकालेंगे तो ये आएगा 4/20। तो ये जो ऑफ है इसको मल्टीप्लाई करके हम फ्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें पता चल गया कि C ने A से कितना एक्वायर किया है और B से कितना किया है। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। तो देखिए A, B और C तीनों का निकालेंगे। पहले हम इनका ओल्ड हिस्सा लिख देते हैं। पहले A का था 5/10, अभी इसने सेक्रीफाइस कर दिया C के फेवर में, क्योंकि C ने 5/100 पार्ट
ए से एक्वायर किया है, तो ए के हिस्से में से वो कम हो जाएगा। अब ए का हिस्सा बचेगा 45/100। बी की बात करते हैं। देखिए बी का पहले हिस्सा कितना था, 4/10। अभी सी ने इससे एक्वायर कर लिया 4/20, तो ये माइनस करने के बाद इसका हिस्सा बचेगा 4/20। सी की बात करते हैं। सी का पहले हिस्सा था 1/10। अभी देखिए इसका हिस्सा बढ़ गया है, इसने ए से एक्वायर किया है 5/100 प्लस बी से एक्वायर किया है 4/20। अब इसका हिस्सा हो गया 35/20। अब हमें सबका नया हिस्सा पता चल गया है। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए न्यू रेशियो क्या होगा, ए बी सी का 45/100, 4/20 और 35/20। 100, ये 100 है यहाँ पर, 35/100। तो अब यहाँ देखिए इधर ये डिनोमिनेटर 100 है, इधर 100 है, इसे 100 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45/100, इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा 20/100, और ये तो है ही 100 इसके नीचे। अब यहाँ ये 5 से सब डिविजिबल हैं, तो ये आएगा 947। तो ये हो गया हमारा रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे।